फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 12th आज हम लोग इंग्लिश फ्लेमिंगो की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ने जा रहे हैं। उसके पोइट जॉन कीट्स हैं। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट है और उन्होंने नेचर से, स्पेशली रोमांस से मतलब यहाँ पर लव पोएम्स, वो उस वाला लव नहीं, ठीक है, मेल फीमेल वाला नहीं, यहाँ पे नेचर लव की बात होती है बेसिकली। और जॉन कीट्स की जो पोएम है वो बेसिकली ब्यूटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती थी, है ना। तो इस पोएम में भी इन्होंने उसी ब्यूटी को बताया है। और ये कह रहे हैं कि जो ब्यूटी है, इसकी पोएम की जो थीम है, देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि ब्यूटी इज इटर्नल एंड हैज अ टाइमलेस लाइफ लॉन्ग, है ना, इस अट्रैक्शन, ठीक है। तो ब्यूटी क्या है, वो इटर्नल है, परमानेंट है, और इसमें इसके कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है। फिर इसके साथ साथ ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ब्यूटी है ना, वो किस तरह से हम नेचुरल थिंग्स में उनको देख सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जो लोगों को बहुत खुशी और सरप्राइज देता है ना। खूबसूरती आप किसी भी चीज़ में देखो, है ना, सिर्फ शक्ल में नहीं इंसानों की, आप उसको नेचर में जब फाइंड आउट करने की कोशिश करो, रोजेस, कोई भी फ्लावर्स, रेन, रेनबो, है ना, क्लाउड्स, तो वो एक अलग ही लेवल की ब्यूटी आपको दिखाई देगी, स्पेशली स्नोफॉल में। मुझे तो बहुत पसंद है ना। तो यहाँ पे उस यही मेन थीम है। और इनका यहाँ पे ये कहना है कि जो ब्यूटी है वो किस तरह से लोगों को यूनाइट करती है ना, ये लोगों को एक करती है, ठीक है। अगर इस पोएम के बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो पोएम है ये ग्रीक मैथोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें एक शेफर्ड होता है जिसका नाम एंटीमियन है, और उसका जो लव है डायना, है ना, डायना के लिए जो उसका लव है वो किस तरह से उस लव के पीछे भाग रहा है, और फिर वो एक अर्थली मैडन से प्यार कर बैठता है, और जो लास्ट में डायना ही होती है ना। तो ये उस ग्रीक मैथोलॉजी से बिलोंग्ड है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पोएम के टेक्स्ट की। स्टार्ट करते हैं पोएम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस increases, it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing, है ना। बावर मीन्स होता है जो पेड़ होता है, ट्री, उसके नीचे की जो शेडोई होता है, छाया, उसको बावर कहते हैं, ठीक है। ये एक न्यू वर्ड है, क्लियर। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जो ब्यूटी है वो हमेशा रहती है, इट स्टेज फॉर एवर, फॉर एवर यानी कि हमेशा, ठीक है। ये कभी भी फेड नहीं होती है, यानी कभी भी खत्म नहीं होती है, ये टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है ना। इट इंक्रीजेस बाय द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये ब्यूटी बढ़ती जाती है। तो ब्यूटी को लेकर यहाँ पे पोएट का परसेप्शन ये है कि ब्यूटी कभी भी बढ़ते हुए टाइम के साथ कभी भी खत्म नहीं होती है, बल्कि ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा ब्यूटीफाइज होती चली जाती है। और पोएट के लिए ब्यूटी क्या है, वो एक ऐसे ब्यूटीफुल शैडी ट्री की तरह है जिसके नीचे सभी क्रिएचर्स बहुत ही पीसफुली सो सकते हैं और अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं, है ना। ये लाइन देखिए, ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। एक शेडोई ट्री के नीचे हम क्या कर सकते हैं, सो भी सकते हैं, सुकून से सांस भी ले सकते हैं, और उससे हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, है ना। हम जितना ज़्यादा नेचर से जुड़ कर रहेंगे, उससे रिलेट रहेंगे, हमारी हेल्थ उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो देखिए इस स्टैंजा में ए बी बी सी राइमिंग है। कैसे, देखिए, फॉर एवर फर्स्ट लाइन ए, फिर नेवर, राइम कर रहा है एवर नेवर, ठीक। तो ए, फिर कीप स्लीप बी बी, अब ये लास्ट लाइन देखिए जो है फिफ्थ लाइन, तो ब्रीथिंग एंड क्वाइट ब्रीथिंग। अब ये ऊपर की चारों लाइन से राइम नहीं कर रही तो ये सी हो जाएगा। और आप लोगों को ये पता भी है कि हमें कैसे राइमिंग स्कीम पता करनी है ना। तो यहाँ पे स्लीप स्वीट मेल्ट्रेशन का यूज हुआ है, मेटाफर का भी यूज हुआ है बावर पोइट में, कि जो कामनेस है बावर की, उसको किससे कंपेयर किया गया है, एक ब्यूटीफुल थिंग की जो कामनेस होती है, उसका जो कामिंग इफेक्ट होता है, उससे यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीथिंग ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, yes, in spite of some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, है ना। tomorrow मीन्स होता है द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन।
फिर रिथिंग में होता है सराउंड करना, इनसर्कल करना किसी चीज को। डिस्पोंडेंस में होता है डिप्रेस्ड, और ग्लूमी यानी कि सैडनेस, दुख। चलिए, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि हर दिन क्या होता है कि जो ब्यूटी होती है ये हमारे स्पिरिट को बिल्कुल किस चीज से भर देती है, जीने की चाहत से, जीने की इच्छा से हमारी स्पिरिट को फिर से ये जिंदा करती है ना। ठीक है, हमारे अंदर ब्यूटी को देखकर क्या चाहत आती है कि हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत है तो हमें इस जिंदगी को जीना है, इंजॉय करना है। तो ये ब्यूटी की वजह से ये होता है ना। और ये ब्यूटी ही है जो हमारे अंदर इस डिजायर को बिल्ड करती है कि हमें जीना है। और जो सैड मोमेंट है और जो क्रूएल लोग हैं, क्रूएल यानी कि जो निर्दयी लोग हैं, जो क्रूएल पीपल है हमारे आसपास, और हमारा जो सैड मोमेंट्स है उनको हमें साइड करके लाइफ को जीना है। ये डिजायर हमारे अंदर कौन जगाता है? ब्यूटी, है ना। तो पॉइंट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ब्यूटी है उसके बिना अर्थ क्या होगी कि ये पूरी तरह से क्रूएल लोगों से भर जाएगी, है ना। इस पे सिर्फ और सिर्फ क्रूएल पीपल ही होंगे, और इस पे क्या रह जाएंगे? सैड और ग्लूमी मोमेंट्स रह जाएंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ निर्दयी क्रूएल पीपल और दुख वाले मोमेंट्स ही रह जाएंगे अगर ब्यूटी ना हो तो। फिर ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो ब्यूटी है जो गॉड ने जो क्रिएट किया है ये हमें उस सैडनेस को जो हमारे हार्ट में भरी हुई है उसको रिमूव करने में क्या करती है? हेल्प करती है ना। आया समझ में? मैंने क्या कहा कि कभी कभी होता है कि आप बहुत सैड हो, आपके ऊपर होता है ना, आपने बहुत सारी ओवर थिंकिंग कर ली है, आप एकदम कुछ, या किसी ने आपके साथ बहुत गलत मिसबिहेव किया है, सडनली बारिश होने लगती है तो क्या होता है? आपका मूड चेंज हो जाता है ना। आप रेनबो देखते हो तो खुश हो जाते हो, कि स्माइल आपके फेस पे आ ही जाती है। तो इस तरह से जो ब्यूटी है वो हमारे अंदर की बेसिकली जो निगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में बदल देती है ना। इसीलिए जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारे टीचर्स कहते थे, और मैं भी आप लोगों से कह रही हूँ कि जब पढ़ते पढ़ते हो कि हाँ आप बहुत थक गए हो, बहुत बर्डन फील कर रहे हो, तो कुछ टाइम आप ट्रीज को, प्लांट्स को देखने में अपना टाइम दिया कीजिए, है ना। उससे क्या होगा ना कि आपका माइंड, आपकी आइज जो होगी ना वो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगी, आप बहुत ही फ्रेश फील करोगे। वो जो बर्डन होगा ना स्टडी का वो बहुत ही लाइट हो जाएगा। मैंने इस चीज को रियल में फॉलो किया है और अभी भी मैं करती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी इस चीज को सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको जब यूज करोगे अपनी लाइफ में तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है ना। आप उस नेगेटिविटी से, सैडनेस से बाहर आ रहे हो। क्लियर? चलिए, इसमें बात करें लिटरेरी डिवाइस की, तो अल्ट्रेशन का यूज हुआ है बैंड बाइंड में, नोबल नेचर में और सम शेप्स में, है ना। फिर मेटाफर का यूज हुआ है जहाँ पे ये देखिए, रेथिंग अ फ्लावरी बैंड। तो जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है हमारी लाइफ की वो क्या करती हैं? हमें अर्थ से जोड़ कर रखती हैं। तो यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है। फिर इसके साथ साथ इमेजरी भी है, क्योंकि इसमें जो बताया गया ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे माइंड में उस चीज का एक ब्यूटीफुल इमेज क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे हमारा इमेजरी होता है ना। फिर नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शेप एंड सच आर डेफोडिल्स। डेफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं, है ना। With the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling cover make gents the hot season the mid forest break, है ना। तो ब्रेक का यहाँ पे मतलब है स्लो डाउन हो जाना, रुकना। बून मीन्स होता है ना आशीर्वाद, ब्लेसिंग। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे पोएट जो है वो ब्यूटीफुल जो थिंग्स है उनको किससे, जैसे कि जो कुछ नेचर की जो ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स एंड डेफोडिल्स, तो इन सबको, और रिवर्स, इन सबको कैसे कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या क्या ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे चारों तरफ हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये सारी जो चीजें ये हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इस अर्थ पे जितने क्रिएचर्स इनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था अभी कुछ देर पहले कि जब हम सैड होते हैं और सडनली इट्स रेनिंग, है ना, तो क्या होता है कि हमारा मूड तुरंत ही डाइवर्ट हो जाता है, हमको फिर क्या होता है कि रेन को एंजॉय करना है। तो वैसे ही यहाँ पे पोइट वही चीज को कह रहे हैं। फिर ये आगे कह रहे हैं कि जो ट्रीज होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? शेड, फ्लावर्स, और उसके साथ साथ अपना फ्रूट्स, अपनी ब्यूटी। और जो रिवर्स हैं वो हमें हॉट समर्स में कूलनेस प्रोवाइड करती हैं। तो ये सभी जो नेचर की जो ब्यूटीज हैं ये हमें, हमारे लिए क्या है? एक बून यानी कि आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। ठीक है। लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर देखिए अल्ट्रेशन का यूज हुआ है स्प्राउटिंग, शेडी, सिंपल, शिप
और सी कूलिंग कवर्ड, है ना, इसमें सी साउंड का रिपीटेशन है। ठीक है, अगेन इन्होंने इमेजरी का यूज किया है, जो ट्रीज फ्लावर्स इन सब चीजों की हमारे माइंड में क्या हुआ है, एक इमेज क्लियर हो गई है ना। और एंटीथेसिस का भी यूज किया है ओल्ड एंड यंग में। एंटीथेसिस हम उसको कहते हैं जब टू वर्ड साथ में यूज हो लेकिन एकदम एक दूसरे का क्या होते हैं, एंटोनेम्स होते हैं, तो उसको हम एंटीथेसिस कहते हैं ना, जैसे ओल्ड एंड यंग। ठीक है, फिर आगे का स्टैंजा देखते हैं। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द grandeur ऑफ डूम्स वी हैव imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens spring, है ना। इमोर्टल मतलब होता है जो कभी भी नहीं खत्म होगा, जो कभी ना मरे। तो इमोर्टल ड्रिंक यहाँ पे मतलब है कि ना वो कभी खत्म होगा और उसको पीने वाला क्या हो जाएगा, इमोर्टल हो जाएगा। ड्रिंक में होता है एच, माइटी में होता है इनॉर्मस। ठीक है, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारी जो ब्यूटीफुल थिंग्स जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं, जैसे कि रोजेस, तो रोजेस की कैसी फ्रेग्रेंस होती है, बहुत ही स्वीट, बहुत ही नाइस फ्रेग्रेंस होती है। तो इसके साथ साथ वो क्या कह रहे हैं कि इससे क्या होता है कि हमारे माइंड पे एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है ना। यानी कि जब हम बहुत ही परेशान होते हैं, मैंने क्या कहा कि नेचर से जुड़ी कोई भी चीज आप जब उसको अपने आप से रिलेट करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको हील करती है, आपको रिलीफ देती है। तो वही बात पोएट भी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो और ज्यादा ब्यूटीफुल चीजें अर्थ पे प्रेजेंट है, जैसे कि रोजेस, तो उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही कैसी होती है, स्वीट होती है, बहुत ही नाइस होती है। फिर वो कह रहे हैं कि जो माइटी वॉरियर्स थे, जो पुराने टाइम के जो योद्धा थे, उनकी जो टेल्स, उनकी जो कहानियां हैं, तो वो हमारे लाइफ को किस तरह से, हमारी लाइफ को, हमारी कंट्रीज को किस तरह से ह्यूमैनिटी की तरफ ले जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो किंग अशोक थे, मैंने पोएम में बताया था आप लोगों को कि उन्होंने किस तरह से वॉर्स को साइड करके, जब कलिंग वाली वॉर हुई थी, तो उनका हार्ट इतना ज्यादा उस पेन को फील कर लिया कि उन्होंने फिर वॉर को एकदम साइड करके वो बुद्धिज्म की तरफ वो कन्वर्ट हो गए, और उसमें ही फिर उन्होंने क्या किया, उसकी प्रीचिंग्स को वो चारों तरफ फैलाने लगे, उसको फॉलो करने लगे अपनी रियल लाइफ में भी, है ना। तो वही चीज ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो माइटी वॉरियर्स थे, उनकी जो टेल्स होती है, उनकी जो कहानियां हैं, वो हमें किस तरह से, हमारी कंट्री को, हमको किस तरह से किसकी तरफ ले जाती हैं, ह्यूमैनिटी की तरफ, मानवता की तरफ ले जाती हैं, इंसानियत की तरफ ले जाती हैं, है ना। फिर उसके साथ साथ कहते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ये हमारे लिए गॉड का गिफ्ट है ना। और ये हमारे लिए उस नेक्टर की तरह है, उस ड्रिंक की तरह है जो गॉड ने हमको दी है। और ये सारे जो ब्यूटीज है, ये इमॉर्टल हैं, और ये हमें इस अर्थ पर जीने का क्या रीजन देती हैं, जीने की वजह देती हैं, कि भले ही हमारी लाइफ में बहुत सारे सॉरोज हो, बहुत सारी निगेटिविटी हो, लेकिन हम इनकी वजह से अपनी लाइफ को क्या करते हैं, फिर से जीने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो देखिए इसमें मेटाफर का यूज हुआ इमॉर्टल ड्रिंक्स है ना। यहाँ पे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स जो है नेचर के, उनको नेवर एंडिंग पोर्शन से कंपेयर किया गया है। ठीक है, अल्ट्रेशन का देखिए यहाँ पे यूज हुआ है हैव हर्ड में। राइमिंग स्कीम देख लीजिए इसमें, फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, डेड, रेड। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। हर स्टैंजाज में इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई है, डिफरेंट होती गई है। और आपको जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि कौन सी लाइन किस लाइन से जाकर राइम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग राइमिंग स्कीम आप लोग इजिली निकाल ले जाओगे, है ना, परेशान नहीं होना। फिर इमेजरी का भी यूज हुआ यहाँ पर कि हम इन्होंने जो इतनी, जैसे रोजेस का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, और जो ग्रेट वॉरियर्स की इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उनकी टेल्स हम सुनते हैं, तो इससे हमारे माइंड में उन सारी चीज़ों की क्या हुई, एक इमेज क्रिएट हो गई, है ना। तो चलिए पोएम तो यहाँ पे ख़त्म होती है, बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए इसमें जो ब्यूटी वर्ड आया है वो बहुत बार आया है, और इस नाम ही क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी से यहाँ पे पोएट इस पोएम के थ्रू क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, और जो उन्होंने इतनी सारी नेचुरल ब्यूटीज का इन्होंने जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, इतना सारा डिस्क्राइब किया इन्होंने, तो उसके थ्रू वो ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि जो ये ब्यूटीज हैं, जो नेचुरल ब्यूटीज हैं, ये किस तरह से हमें हमारी सफरिंग से ओवरकम कर रही है, किस तरह से हमारी सैडनेस को किल कर रही है ना।
एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन देखिए इसी तरह से जो मैं बता रही हूँ ना, दो एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन को आपस में कनेक्ट करके एक क्वेश्चन बड़ा सा बना देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, है ना। और शॉर्ट वाले में भी कभी कभी वो 2 क्वेश्चन मिक्स करके दे देते हैं। बेसिकली वो वहां पर आपकी क्रिटिकल एनालिसिस की जो आपकी थिंकिंग है उसको वो जज करना चाह रहे होते हैं, उसको एग्जामिन करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट ने कितना उसको क्रिटिकल अंडरस्टैंड किया है। तो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने पहले भी बताया है कि उसको आप पैराग्राफ वाइज लिखिएगा और एकदम साफ साफ एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट को डील कीजिएगा। ये नहीं कि हाँ आधा क्वेश्चन किया आधा छोड़ दिया, तो मार्क्स भी आधे ही मिलेंगे, इसी में बच्चों के बहुत मार्क्स कट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो मैंने बताई हैं इनको आप लोग माइंड में रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा तो माइंड को एकदम एकदम काम रखिएगा, एकदम भी हड़बड़ में आकर जल्दबाजी में कुछ भी गलती नहीं करनी है। बिना पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़े, बिना पूरा स्टैंजा पैसेज ठीक से पढ़े आंसर टिक मत लगाइएगा, है ना। और पूरा ऑप्शन क्लियरली विथ क्वेश्चन नंबर आप उसमें लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को प्रॉब्लम ना हो। वो इतना टाइम नहीं होता है कि बैठ के वो मैच करे कि आपने किस क्वेश्चन का किस ऑप्शन को क्या नंबर बस ऐसे डाल दिया है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप ऑप्शन का नंबर उसके साथ साथ वो पूरा ऑप्शन उसमें क्लियरली लिखा करिए, है ना। तो ये भी मार्क्स गेन करने का एक वे होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जो इमेजरी का इन्होंने यूज किया, जैसे भी मैंने 2-3 जगह आपको बताया कि यहाँ पे इमेजरी का यूज हुआ है, तो यूजेस ऑफ इमेजरी भी क्वेश्चन एक बना के पूछ सकते हैं कि पोएट ने किस तरह से इमेजरी का यूज किया है, उसके थ्रू उन्होंने क्या कन्वे किया है और उससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, है ना। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को न्यू अपडेट्स मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बी प्रिपेयर्ड एंड ब्रेक द लेग। ओके, बाय बाय।